जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों को सियाई का एक अगला टाइप, एक नया टाइप बताने वाला हूँ। ये टाइप जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। चलिए तो हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ये वीडियो को भी क्या लाइक कर दीजिए। चलिए तो इसी के साथ मैं अभी एक क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और शुरू करिए कि सीखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि धनराशि पता नहीं है, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 6 वर्षों में कितना गुनी? 8 गुनी हो जाती है। तो उतनी ही धनराशि उसी सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 16 गुना हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ये गुना गुनी वाला है, ठीक है। यानी 6 वर्ष में इतना गुना, तो कितना वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। 6 वर्ष में अगर 8 गुना होता है कोई धन, तो कितना वर्ष में क्या बोलते हैं, 16 गुना हो जाएगा। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला जो मैं बार बार बता रहा हूँ और लिख रहा हूँ, आप भी यहाँ पे लिखिए और बार बार इसको सीखिए, क्योंकि अगर एक बार याद हो गया अच्छा तरह से, इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करिए, शुरू करिए कि ये क्वेश्चन कैसे सीखे हम लोग। चलिए आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ लिखिए भी, नोट्स भी बनाइए, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो बार बार वीडियो देखने से ज़्यादा समय भी वेस्ट होगा, इसीलिए एक बार देखिए और लिखना शुरू कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, ए इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 इंटू पावर पे टी। यही फार्मूला पे ये हमारा दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। ये दो क्वेश्चन दिख रहा है, दोनों क्वेश्चन जो हमारा यही फार्मूला पे बनेगा। तो चलिए अब देखिए ई, तो कहता है 6 वर्ष में पी 8 गुनी, ठीक है। इस ई वाला से सेंटेंस लेते हैं। ये जो ये वाला लाइन का जो क्वेश्चन है, इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है मतलब पी जो है 8 गुना हो जाएगा, मतलब ए मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। 8 गुना क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। 8p, और ये मूलधन जो है p ही रहेगा। क्लियर है। यहाँ 1+r/100। अब पावर में t कितना है, 6 वर्ष, तो यहाँ पे 6 वर्ष आप क्या करिए, लिख दीजिए। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब आगे आइए, अब आगे क्या करेंगे, ये p और ये p कट जाता है, तो 8 इक्वल टू क्या होता है, 1+r/100 पावर क्या है, t मतलब 6, क्या है, 6। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको लिखना है सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आइए, नीचे क्या रहेगा कि वही धनराशि, जो धनराशि इसमें था ऊपर वाला में, वही धनराशि जो है सियाई की दर से कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी हो जाएगी मतलब वो जो पी है ना, वो 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये जो पी है मूलधन है, ये मूलधन जो है क्या हो जाएगा, ए मतलब मिश्रधन, क्या, मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं। फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसी फार्मूला में पुट करेंगे। क्या फार्मूला है, ए इक्वल टू पी 1+r नीचे में 100 और पावर पे टी। तो उसी तरह यहाँ पे 16p हो गया, और यहाँ पे p 1+r 100 पावर में टी ही निकालना है। क्या निकालना हम लोग को, टी ही निकालना है। ये पी खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया हम लोग 16, यहाँ पे 1+r/100 पावर पे टी, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है, अब आपको कुछ क्या ऐसा लग रहा है कि क्या हम करें कि ये दोनों से हम लोग, ये दो इक्वेशन निकल गया, इसी दोनों इक्वेशन से हम लोग का क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं 2 पे पावर 3 पे, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस तोड़ पाएंगे ना, 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए अब हम ये 6 को अगर बराबर के इधर ले आएंगे, 6 को इधर लाएंगे, ये 6 को इस पार ला रहे हैं हम लोग, तो 2 पे पावर 3 और ये 6 से इधर आएगा तो नीचे में इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में इसका 6 हो जाएगा, मतलब हम लोग लिख सकते थे कि 1/2 हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकते थे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस क्या किए ये इधर ले आए। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे अब यहाँ में हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह इसको हम लोग भी क्या करेंगे, तोड़ेंगे। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं। तो 2 पे पावर क्या है, 2 पे पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी, इसका वैल्यू यहाँ से देखिए समीकरण 1 से हम पुट कर देंगे ये वाला। ठीक है, इसका वैल्यू जो है यहाँ से ये वाला हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 2 पे पावर 4 रहेगा बाबू। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 3/6, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा टी। यहाँ तक में आपको कोई समस्या हुआ क्या, नहीं हुआ होगा, क्योंकि एकदम इतना आसान विधि से हम आपको बता रहे हैं, इतना आसान प्रोसेस से बता रहे हैं, दोनों के लेके जा रहे हैं कि आपका दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब इसके आगे क्या करें, देखें ना, इसका वैल्यू जो है यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से इसका मान यहाँ पे पुट कर दिया, किसका, 1 प्लस r/100 का मान जो है जो था वही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, रख दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 2 पे पावर 4 है बराबर, अब इसको जब करेंगे तो ये इधर गुना हो जाएगा, 2 पे पावर 3t/6। यहाँ तक कोई समस्या हुआ क्या, नहीं हुआ होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अब क्या करें, अब करना क्या है, जब बराबर के दोनों तरफ अगर बेस बराबर होता है, ठीक है, बराबर है, इधर भी बेस सेम है, इधर भी बेस सेम है, तो इसका पावर भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। इसका पावर भी क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हुआ क्या, बताइए तो, हमें लग रहा है आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आगे जब हम लोग इसका टी का निकालेंगे, तो टी जब निकालेंगे तो देखिए ये इसके साथ गुना हो जाएगा और डिवाइड में ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आता ही होगा। ठीक, क्या किए, ये दोनों गुना हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी 4 के साथ 6 क्या होगा, गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड के रूप में है, और ये जो है गुना के रूप में, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। 3t है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में 6 आएगा, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार में 6 आएगा, तो 4 गुना 2 मतलब 8 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। देखें ये आपका एकदम बेसिक था, ये क्या है आपका एकदम बेसिक, बेसिक के अलावा कुछ नहीं है। ये लाइन बोला, ये लाइन यहाँ लिख दिए, और दूसरा लाइन में समय मांग दिया, तो दूसरा लाइन से समय हम लोग एकदम इजी से निकल गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसका ट्रिक समझेंगे, ठीक है, अगर आपको चाहिए ट्रिक, सर ट्रिक बता दीजिए, तो ट्रिक देखिए क्या है, ये ट्रिक रहेगा नहीं आपके दिमाग में, ये ट्रिक आपके दिमाग में रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए ट्रिक क्या है, ये 8 है, तो 8 का हम लोग 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या है, ये है 16 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बोले तो एक ट्रिक होता है, ट्रिक होता है t इंटू क्या होता है, t इंटू 4, यानी कि t इंटू 4 होगा, यानी 4 अगर हम इसको, ये होगा t जो हम लोग का है t इंटू 4, यानी ये वाला और डिवाइडेड ये वाला, इसके लिए समय के लिए। ठीक है, तो ये t कितना है, 6 है, अब इसको कटा दीजिए, 3 गुना 6 और 4 गुना 8 होगा। देखें ये आपका दिमाग में नहीं रहेगा, किए क्या, देखिए इसमें हम क्या किए, इसमें जो समय दिया है इस समय को गुना कर दिए, और जो मांगा है मतलब कितना वर्ष में 16 गुना हो जाए उसका पावर लिख देंगे, और जो पहले का था उसका पावर से डिवाइड कर देंगे, यही करेंगे, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप जो है, आप जिस मेथड से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इसका और भी ट्रिक है, बहुत सारा ट्रिक है, तो ट्रिक से अच्छा बेसिक है, बेसिक सीख जाएगा, ट्रिक ऑटोमेटिक। एग्जाम में इतना थोड़ी करना है बाबू, ये तो हमको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये घटाघट तुरंत ही हो जाएगा, इतना ज़्यादा माथा पेची नहीं होता है एग्जाम में, लेकिन हाँ बेसिक आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो अपने आप ट्रिक जो देखिए हम ट्रिक अपने आप बना दिए ना, बस वैसे ही ट्रिक बना देना है, और आपका जो ट्रिक बना दीजिएगा ना तो आपका यो नहीं भूलेगा, दूसरे का बनाया हुआ भूल जाएगा, लेकिन अपना बनाया हुआ नहीं भूलेगा। इसलिए बेसिक आपको बहुत अच्छा से याद रखना होगा, समझना होगा,
और फार्मूला भी आपको बहुत अच्छा से याद रखना होगा। तो आपने ये वाला क्वेश्चन जो है 1 नंबर का बहुत अच्छा से सीख लिया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि मुझे यहाँ पे डाउट हुआ, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा, ठीक है। अब आगे 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि सीआई पर, ठीक है, सीआई बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई बोले तो बाबू चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपया 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 1200 रुपया 2 वर्ष में क्या होता है, 3 गुना हो जाता है, तब ठीक है 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग सीखें कि टाइम समय निकालने के लिए गुना इतना हो जाता है, और इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग यही सीखेंगे कि समय दिया रहेगा और गुना इतना हो जाएगा, समय दिया रहेगा और गुना इतना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम यहीं पे सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो इसी का जो हम ये नीचे जो 2 नंबर है ऊपर में बता देंगे क्योंकि नीचे में आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इसीलिए मैं उसे ऊपर में बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, बस सॉल्व करना। सीआई पर 1200 रुपया, ठीक है, पर 2 वर्ष में कितना 3 गुना हो जाएगा। 1200 रुपया जो है 3 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 12 या 36 नहीं होगा, ये 1200 रुपया पी है ना, 1200 रुपया पी है। यहाँ ए जब होगा तो ए का इतना हो जाएगा 12 या 3600 होगा। ये वाला लाइन के लिए तो ये वाला लाइन लिख दीजिए इसी तरह, ठीक है। जैसे फॉर्मूला हम लोग को पता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है कि नहीं पता। अब ए हम लोग का ये है 3600 क्योंकि 12 या 36, ये है पी 12, ठीक है। यहाँ 1 प्लस आर बटे 100 और टी देखिए कुछ है 2 वर्ष डाल दी, इक्वेशन 1 होगी। इसको सॉल्व करेंगे 12 या 36, 1 प्लस आर बटे 100 पावर क्या 2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब दूसरा वाला करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। कहता है तब 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, कहता है तब 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। सब कुछ वही है, यानी 1200 रुपया जो है 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो हम लोग ए निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ए बराबर ये 1200 रुपया जो है, ठीक है, ये 1200 रुपया है तो 1 प्लस आर बटे 100, ठीक है, कितना गुना 8 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपको कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग क्या लिखते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, अभी नहीं हुआ है लेकिन इसको ये 1 ही मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं 1200, ठीक है, 1 प्लस आर बटे 100, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 और ये पूरा में अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो क्या होगा, ये 4 गुना 8 तो हो जाएगा। ये हम इसको क्या किए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए मैं वैसा करने के लिए तो क्या किया मैंने, ये जो 8 है ना इसको क्या किया 2 सेपरेट कर दिया, क्योंकि जब मैं इसे गुना करूंगा तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना कैसे किया, 8 को तोड़ दिए, 2 गुना 4 8 होगा इसीलिए। अब इसका वैल्यू जो है समीकरण 1 से यहाँ पे दिया हुआ है, समीकरण 1 से यहाँ पे दिया गया है इसका वैल्यू 1200, इसका वैल्यू दिया है यहाँ पे 3 और पावर पे कितना है 4। इसको सॉल्व कर दीजिएगा बाबू, आपका आंसर एकदम आ जाएगा, एकदम आसानी से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको पूरा तोड़ दिया, निचोड़ कर दिया। अब आपको कैलकुलेशन करना है, तो चलिए कैलकुलेशन करने के लिए सीखते हैं। जब यहाँ पे 9 है, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 है, जब सबको गुना करेंगे 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा 81। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 12 का गुना एक बार करेंगे तो 12 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बचेगा 12 96 और 1 97 हो गया, 2 को 0 था 2 को 0 दे दिए, इतना रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा था रुपया, ये हो जाएगा, यही तो मांगा ही था। कितना गुना हो जाएगा, इतना गुना मतलब इतना रुपया हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, आपका आंसर भी आ गया, क्लियर है। तो अब जब आंसर आ गया, समझ में भी आ गया, तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं, फटाक से मेरे इसको लाइक कर दीजिए
और चैनल को, अगर मेरे वीडियो पे आप लोग नए हैं जो भी मेरे भाई बंधु, तो वो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप फिट रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और ठंडी बहुत बढ़ गई है तो आप लोग इधर उधर बाहर ना घूमें, ठीक है। स्वेटर या गर्मी का कोई भी गर्म जो आता है उस टाइप का कोई भी ऊनी वस्त्र या जैकेट पहन के ही निकले। तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।